दौरे से आज रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11:15 बजे जशपुर से पहुंचेंगे रायपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। तो दोपहर करीब 12:15 चावल अर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। करीब 12:35 पर छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में पहुंचेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में शामिल होना है। तो आज का दिन व्यस्तताओं से भरा हुआ। मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों को लेकर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जशपुर में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरी भव्यता के साथ वहां की जनता ने स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया, लेकिन अब कामों पर वापस लौटना है और इसलिए रायपुर में पूरे कार्यक्रमों की लिस्ट जो है विभाग की तरफ से साझा कर दी गई है। मुख्यमंत्री आज तमाम कार्यक्रमों में पहुंचने वाले हैं। कई अलग अलग तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी। और अयोध्या श्री राम मंदिर के महाभंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल का भोग लगने वाला है और छत्तीसगढ़ से अयोध्या आज सुगंधित अरवा चावल भेजा जाना है। 3000 क्विंटल चावल 11 ट्रकों से भेजा जाएगा अयोध्या। चावल से भरे 11 ट्रकों को सीएम साय आज हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे श्री राम मंदिर वीआईपी रोड से ट्रकों को रवाना सीएम करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। साय ने सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, आबकारी और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण दे दिया गया। कानून और नगरीय प्रशासन विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा। दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, रोजगार की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस की नौकरी छोड़कर विधायक और मंत्री के तौर पर पहचाने जाने लगे ओपी चौधरी अब वित्त विभाग यानी कि वित्त मंत्री के तौर पर पहचान रखने वाले प्रदेश में। बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री, केदार कश्यप वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मिल चुका है उनको। राम विचार नेता SC/ST मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले हैं। टंकराम वर्मा खेल युवा मंत्री का प्रभार, जबकि श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर प्रदेश में जाने जाएंगे। पूरी लिस्ट जो न्यूज 18 के पास है बंटवारे को लेकर आधा दर्जन विभाग मुख्यमंत्री के पास और अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों में बांटी गई है। कौन सा प्रभार, कौन सा विभाग किसे मिला है, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इंतजार खत्म हुआ और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जो होना था हो चुका है और खास विभाग जो है दिग्गजों के पास गए, दिग्गजों के खाते में गए और कई सारे विभाग मुख्यमंत्री के खाते में भी, साथ ही साथ तो डेप्यूटी सीएम को भी अहम विभाग सौंपे गए हैं। तो विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों को बधाई भी दी है। डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। और आप सब लोगों को हम ये सूची दे रहे हैं कि इनको क्या विभाग मिला है। सर, सामान्य प्रशासन आपको मिला है, किस प्रकार से पूरे स्टेट में सुशासन स्थापित करेंगे? बिल्कुल 25 दिसंबर जो कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और हम लोग सुशासन के पक्षधर हैं। बिल्कुल अच्छे से सरकार चलेगी।
प्रताड़ना और भ्रष्टाचार पिछली सरकार में थी। अब क्या लगता है कि जो नई व्यवस्था होगी उसको कैसे सुचारू? उसी कारण पिछली सरकार की वो दुर्गति हुई और हमारी सरकार में सब बिल्कुल नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक रहेगी और माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने हम पर भरोसा किया है। गठन के बाद 18 दिन बाद विभागों का भी विस्तार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा अंतराल लगा, लोगों को बहुत इंतजार था। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और विधि, इसके अलावा नगरीय निकाय। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरीके से विकास होगा अब छत्तीसगढ़ का? ये सही है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी दी है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और विभागों के जो काम है उन कामों में गति आए और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अच्छा काम हो, इसकी पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और बड़ा भरोसा जनता ने किया है। जनता की अपेक्षाएं बहुत है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं छत्तीसगढ़ में, डेवलपमेंट के काम हैं, उसको किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? इसके अलावा जो विभाग बांटे गए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पूरी तरीके से संतुलित है ये विभाग बंटवारा? अनिश्चित रूप से संतुलित विभाग है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसे क्या जवाबदारी देना। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर विभागों का वितरण किया है। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है। हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कैसी कल्पना है? हाँ, निश्चित है कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया। कांग्रेस ने तो हमेशा छत्तीसगढ़ का शोषण किया, उपेक्षा किया। अभी पिछली जब सरकार बनी थी तब भी वही काम किया जो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले कांग्रेस करती रही है। और 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। अब एक मौका फिर से हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा हम पर किया है, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम हम ही करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे अरुण साव जी, डिप्टी सीएम हैं। विस्तार हो चुका है विभागों का और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विस्तार जो हुआ है विभागों का, उसके तहत काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर देंगे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये भी कहा कि डिप्टी सीएम की शपथ विधि के अनुसार है। इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के जो वनांचल क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की आज जो पहली बार पहुंचे हैं, किस तरह से रिस्पांस उनके लोगों का मिला है। जी, मतलब स्नेह तो चुनाव में ही स्पष्ट था। अभी मैं पहले उसी क्षेत्र में पहुंचा हूं जहां से भाजपा को थोड़ी कम लीड मिली और उन गाँव में भी गया हूँ, सब जगह आग्रह किया हूँ, सबके बहुत सारे काम बताएं। कहा कि छोटे छोटे कामों के लिए भी 5 साल हम लोगों ने प्रतीक्षा की है और वस्तुतः बहुत छोटे छोटे काम थे। स्थायी पंप कनेक्शन नहीं हो रहा था, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे किसान, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बाकी बात अलग है। सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों को ये लगता था कि रायपुर से आकर के पैसा वैसा बांट के कुछ चमका उमका करके हम वोट ले लेंगे, कुछ भ्रम फैलाकर वोट ले लेंगे। तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो यहाँ था। अब सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। लोगों ने बहुत स्पष्टता से अपनी बात कही है। मैं दिन भर से यहीं हूँ और रात भी यहीं रुकूंगा और कल भी यहीं रहूँगा और सारी बातें सबसे करेंगे। इस बीच कुछ मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला कि एक चप्पल नहीं पहना था, क्या ये मामला था? एक नौजवान लड़का है और उसने संकल्प किया था कि जब तक भाजपा न जीत जाए, जब तक रायपुर वाला न विदा हो जाए, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और वो 1.5-2 महीने से बिना चप्पल के ही घूम रहा था। पूरा चुनाव प्रचार उसने ऐसे ही किया। तो आज जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने अपने हाथों से उसको चप्पल पहनाया है।
हाँ, इस क्षेत्र की जो ये सड़क है प्रमुख चिल्फी से सल्हेवाड़ा, ये मांग काफ़ी दिनों से लंबी थी, इसको लेकर किस तरह से ये इसको तो जिनको बनाना था उन्होंने ही अपने मित्रों से स्टे लगवा कर रखा है। इस पर कार्यवाही इस पर काम करेंगे और शीघ्र ये बनना चाहिए, इसमें पूरी कोशिश करता हूँ। मनीष मिश्रा ने जटिल कमरा। तो वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश करेंगे और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की उम्मीद आप कर सकते हैं उनसे, उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा है सीधे आपको सुनाएंगे। हमारे साथ है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी, सबसे पहले बधाई आपको, मुख्य पद मिले हैं स्कूल शिक्षा और धर्म समाज जैसे पद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लगभग 8 लाख हैं। उस 8 लाख में 4 लाख कर्मचारी जो हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में हैं। तो एक छत्तीसगढ़ की ननिहाल को, छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को और संस्कारित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए और देश के स्तर पर शिक्षा का स्तर लाने के लिए जिम्मेदारी दी है। नई शिक्षा नीति लागू करने की जिम्मेदारी दी है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा को हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना पाएं। कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूल को प्रमोट किया था, क्या आप उसको आगे लेकर जाएंगे? किस तरीके से अब स्कूल शिक्षा को उन्नयन? अभी तो 1 घंटा हुआ है, आप धीरे धीरे इंतजार करिए कि हम और अच्छी ऐसी शिक्षा जिससे कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बन पाए, ऐसा हम काम करें। आपने राजिम कुंभ की शुरुआत की थी, बहुत बृहद पैमाने पर बड़ा आयोजन होता था, फिर से क्या वो आयोजन दिखेंगे? निश्चित रूप से पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी देश और दुनिया में बने, ये हमारी कोशिश होगी। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने विभाग के बंटवारे पर कहा कि स्कूल शिक्षा पर बेहतर काम होगा, इसके साथ ही पर्यटन और धर्मस्व को भी बेहतर किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और सीएम विष्णुदेव साय जशपुर दौरे पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नंद कुमार साय भी नजर आए हैं मंच पर। और नंद कुमार साय ने सीएम के बगिया स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पूरी हुई। तो नंद कुमार साय, बीते दिनों आपने कांग्रेस में प्रवेश करते हुए इन्हें देखा, लेकिन अब विचारधारा किस ओर डगमगा रही है ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चर्चाएं इस ओर पूरी कि सरकार अगर बीजेपी की बन चुकी तो हो सकता है नंद कुमार साय बीजेपी में शामिल हो जाएं। हो सकता है कि इस प्रकार का परिवर्तन आने वाले समय में आपको देखने को मिले, चूंकि मंच पर बीजेपी के कार्यक्रम के मंच पर वो देखे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि हो सकता है कि जल्दी सीएम विष्णुदेव साय के प्रभाव में आकर जो हो सकता है कि उनकी तरफ से आगे वाले समय में कहा जाए। सीएम विष्णुदेव साय से जब मुलाकात हो रही है नंद कुमार साय की, जशपुर का ये कार्यक्रम, सीएम साय से मुलाकात के बाद तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से, मुख्यमंत्री की भी तारीफ कर दी। ये भी कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उसे बीजेपी ने पूरा कर दिया। इससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी वो तारीफ कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत देते हुए नजर आए हैं कि शायद इच्छा है उनकी फिर से बीजेपी में शामिल होने की। और अब हालांकि देखने वाली बात होगी, स्पष्ट रूप से तो कहते नहीं नजर आए, पर हो सकता है आने वाले समय में फिर से एक बार फिर बीजेपी में वो देखे जाएं। तो ये मुलाकात सीएम की और नंद कुमार साय की। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां पर देवरी खुर्द स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। आग की लपटों के बीच पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा सा गुब्बार फैल गया। घटना की जानकारी मिलती है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उससे पहले की भयावह तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बिलासपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड की टीम फौरन पहुंचती है, मशक्कत शुरू होती है और मशक्कत कितनी लगी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं दायरे को देखते हुए। कबाड़ गोदाम में आग लगी थी और इसीलिए काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। रह रहकर आग धधक रही थी और धीरे धीरे कर विकराल रूप लेती गई। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, आग पर काबू पाने का प्रयास होता है और अब स्थिति सामान्य। और अब दुर्ग जिले का जिक्र करेंगे, जहां ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है। भीम सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची।
महादेव ऐप घोटाले की जांच करने टीम पहुंची। बता दें, आरक्षक की पत्नी से पूछताछ करने के लिए ये टीम पहुंची है। भनक लगते ही भीम सिंह की पत्नी फरार हो गई। ईडी ने घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया। आरक्षक भीम सिंह पहले गिरफ्तार हो चुका है और उसकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए टीम पहुंची। हालांकि पत्नी उससे पहले ही फरार हो गई। लगातार ईडी को एक्शन मोड में आप देख रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ कनेक्शंस अगर खंगालने वाली बात हो तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कार्रवाई आप देखेंगे। एक बार फिर से इसी प्रकार की कार्रवाई के प्रयास में ईडी की टीम भीम सिंह के घर पर पहुंचती है। पत्नी से पूछताछ की कोशिश, लेकिन उससे पहले ही पत्नी फरार हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर की बात कर लेते हैं। नक्सलियों के विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ है। विस्फोटक और घातक हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। तो नक्सलियों ने जंगल में छिपाकर विस्फोटक रखे थे। 142 बीएसएफ बटालियन की तरफ से कार्रवाई। जैसे जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले तो तमाम ये सामग्रियां जो नक्सलियों की तरफ से आने वाले समय में किसी अपराध को अंजाम देने के लिए इकट्ठा की जाती हैं। जखीरे को बरामद किया। विस्फोटक बड़ी मात्रा में मिले हैं, घातक हथियार मिले हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अगर सामग्री मिली है तो हो सकता है कि आसपास नक्सली की भी मौजूदगी हो और इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन सक्रिय है। और चलिए अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। बारिश की चेतावनी दी गई है। नए साल के जश्न पर पानी फिर सकता है। तो नए साल की शुरुआत बारिश के साथ भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश होगी। सरगुजा संभाग में बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार पारा गिरता तो नजर आ ही रहा है, अब बारिश भी पड़ सकती है। तो नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। 31 से 2 तारीख तक बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना। सरगुजा में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। सूरजपुर की बात करते हैं। अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध धान परिवहन करते 2 पिकअप जब्त किए गए हैं। करीब 110 बोरी धान जब्त किया गया और इसी प्रकार निरंतर ये कार्रवाई अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं। चेकिंग के दौरान धान के दस्तावेज नहीं दिखाए गए और इसी के चलते शक और गहरा होता गया। आप ये भी देख रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों से लगातार इस तरह की कार्रवाई की खबरें आपको मिलेंगी, क्योंकि धान खपाने का प्रयास उड़ीसा बॉर्डर से सबसे ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र की सीमा पर भी निगरानी, अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यहां पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और धमतरी का जिक्र करेंगे, जहां रेत माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। रेत के अवैध कारोबार पर खनिज विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन परिवहन में शामिल 7 हाईवा जब्त कर लिए गए। रोजाना रात में खदानों से अवैध रूप से निकाली जा रही थी रेत और इसी पर यह बड़ी कार्रवाई। और लगातार छत्तीसगढ़ में इसी तरह कहीं ना कहीं अवैध खनन पर एक्शन लिया जा रहा है। रेत माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं हड़कंप भी रेत माफियाओं में मचा हुआ है। बड़ी कार्रवाई, 7 हाईवा जब्त किए गए हैं। अवैध खनन का खेल लगातार जारी था और इस पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। अंबिकापुर में बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर फ्रॉड का एक मामला सामने आया। बता दें, क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर 1 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है। ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताया था। पीड़ित युवक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और ये पहला मामला नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नाम पर इससे पहले भी ठगी की वारदातें हो चुकी हैं। और एक बार फिर से जब आप ये सिलसिला देखें तब आप ये समझ सकते हैं कि सावधानी और जागरूकता की कमी लोगों में। अंबिकापुर में क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए जाते हैं। व्यक्ति इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि ठगी हो रही है, क्योंकि बैंक का अधिकारी बताया जाता है सामने वाला। कॉल इस प्रकार किया जाता है कि कहीं ना कहीं बैंक से संबंध क्लियर हो जाए, लेकिन अब पीड़ित को इस बारे में पता चला है कि ठगी हुई उसके साथ। पुलिस के पास मामला पहुंचा है। अंबिकापुर पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई।
और अब जानकारी पेंड्रा से, जहां ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। राशन नहीं मिल रहा है और ग्रामीण लगातार परेशान है। पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। राशन दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिंगरप्रिंट लगवाकर भी राशन नहीं दिया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है और ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। राशन नहीं मिला है। पेंड्रा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण अब परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद भी राशन उन्हें नहीं दिया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।